जोहार फ्रेंड्स। आज आप लोगों को कल्याण विभाग के द्वारा जो नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें स्कॉलरशिप के लिए गाइडलाइंस दिए गए हैं उसके बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या आप लोगों को करना है। कल्याण विभाग की तरफ से जो दिया गया है नोटिफिकेशन उसके बारे में आप लोग से चर्चा करते हैं और इसके बारे में बताते हैं ताकि आप लोग ऑनलाइन ससमय कर सकें। इसमें बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के मन में उठ रहे होंगे, सारे प्रश्नों का जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाते हैं तो आप कमेंट करें, हम उसके बारे में रिप्लाई अवश्य करेंगे। तो झारखंड में जो कल्याण विभाग स्कॉलरशिप अप्लाई करवाती है उसका एक नोटिफिकेशन है आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय झारखंड मंत्रालय कल्याण कॉम्प्लेक्स मोराबादी रांची से। इसमें क्या है, आप लोग को जो सूचना दिया गया है, प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2021-22 हेतु आवेदन से संबंधित आवश्यक सूचना है। 2021-22 जो सत्र चल रहा है इसमें कौन से लड़के अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो है कि जो 2020 में एडमिशन लिए होंगे छात्र, तो 20 से 22 तक उन लोग का सेशन चलता है। फर्स्ट ईयर का स्कॉलरशिप आ गया होगा और उन लोगों को सेकेंड ईयर का स्कॉलरशिप के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। जो लड़के इस वर्ष नया नामांकन कराएंगे यानी 2021 में जिनका नामांकन होगा वे छात्र भी इस बार 21 से 22 में अपना नया आवेदन कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो स्कॉलरशिप आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए ये सब देखते हैं। ये छात्रवृत्ति कौन छात्र जो है कि अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है ये। इसके अंतर्गत जो मैट्रिक के बाद वाले छात्र होते हैं जैसे कि IITI करते हैं, इंटर करते हैं, BA MA MSc जो भी करते हैं, ये सारे छात्र आवेदन कर सकते हैं। मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक विद्यार्थी ही इस पे आवेदन कर सकते हैं। छात्रवृत्ति के लिए आय की सीमा क्या है। अनुसूचित जाति जनजाति छात्र के लिए छात्राएं जिनके माता पिता अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय वार्षिक आय 50 लाख रुपए से अधिक न हो तथा पिछड़ी जाति के छात्र छात्रा जिनके माता पिता अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं हो, इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अन्य कोई छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वैसे विद्यार्थी जो कि इसमें आवेदन कर देंगे तो वो और भी किसी साइट पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। झारखंड से जो कल्याण विभाग से जो स्कॉलरशिप मिलता है उसमें आप लोगों को पैसा मिलेगा। वैसे भी 2 जगह ऑनलाइन नहीं करना चाहिए, नहीं तो पैसा नहीं आएगा। आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले ये साइट है, इसको हम आपको स्पष्ट तरीके से दिखा रहे हैं। ये वेबसाइट है आपका https://ekalyan.cgg.gov.in। इसका साइट भी एक बार ओपन करके आप लोगों को दिखा देते हैं। इसको कॉपी करके और आपका वेबसाइट में जा करके आपको दिखाते हैं कि कैसा आपका ये साइट दिखता है। खुला हुआ पहले से ही था, फिर से ओपन करते हैं न्यू टैब लेकर के। इसमें हम लोग पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं तो ये आपका साइट कुछ इस तरह से दिखेगा, जो कि आप लोगों को यहाँ पे ये कॉलेज के लिए लॉगिन करना होता है और छात्र यहाँ पे आप लोग को ऑनलाइन करने का भी टाइम नहीं दिया हुआ है, आगे डेट देगा तो आप लोग को दिखाया जाएगा। आपके वेबसाइट में भी अपडेट कर दिया गया है। इसमें देखिए लिखा हुआ है पोस्ट मैट्रिक फ्रेश एंड रिन्यूअल एप्लीकेशन 2021-22 विद इन स्टेट एंड आउट स्टेट रजिस्ट्रेशन विल बी ओपन ऑन 26 जुलाई 2021। स्टेट के अंदर रहने वाले छात्र और स्टेट के बाहर रहने वाले छात्र भी 26 जुलाई 2021 से आपका स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप अप्लाई करने का लास्ट डेट 30 सितंबर 2021 है। ऑल इंस्टीट्यूशन कॉलेज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल विल बी ओपन 26 जुलाई 2021। 26 जुलाई 2021 से जो इंस्टीट्यूशन को रजिस्ट्रेशन करना है, नए इंस्टीट्यूट होंगे या संस्थान कॉलेज होंगे, वे 26 जुलाई से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय द इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस 14 अगस्त 2021। 14 अगस्त 2021 के बाद ये लास्ट डेट है। 14 अगस्त 2021 तक कोई भी नए कॉलेज या इंस्टीट्यूशन इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
और कॉलेज के द्वारा स्टूडेंट वेरिफिकेशन बाय इंस्टीट्यूशन कॉलेज विल बी ओपन ऑन 17 अगस्त 2021। 17 अगस्त 2021 तक स्टूडेंट लोग का वेरिफिकेशन कर देना है। सभी स्टूडेंट का वेरिफिकेशन लास्ट डेट 20 अक्टूबर 2021 तक का है। 17 अगस्त 2021 से सभी छात्रों का वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज और इंस्टीट्यूट के ऑपरेटर्स लोग को करना है, वेरीफाई करना है 17 अगस्त 2021 से, और लास्ट डेट वेरीफाई करने का है 20 अक्टूबर 2021 तक। आइए आप लोगों को और भी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो अभी आप लोग जो वेबसाइट देखे उसी पे आप लोगों को ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने के लिए एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाएंगे कि ऑनलाइन करना कैसे है, क्योंकि अभी उसका साइट पे ऑप्शन नहीं दे रहा है। वो आप लोगों को जब देगा उस 26 जुलाई के बाद ये ऑप्शन जो है कि एक्टिव हो जाएगा, तो आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके बारे में आप लोगों को स्पेशल जानकारी देने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि अर्हता प्राप्त छात्रों को वेबसाइट इस पर जा करके http://ekalyan.cjg.gov.in में दिए गए सभी दिशा निर्देश एवं प्रक्रियाओं को पालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात उसकी हार्ड कॉपी यानी कि प्रिंट आउट में विधिवत हस्ताक्षर कर एवं सभी निम्नलिखित वांछित प्रमाण पत्रों की स्कैन कॉपी जेपीजी में होना चाहिए में 150 KB तक वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। ध्यान दें कि जब अपलोड करते हैं तो उस समय स्कैन अच्छे से करें और अच्छे से विजिबल हो, साफ दिखना चाहिए, अन्यथा आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये ऑप्शंस क्या क्या आप लोगों को चाहिए बताते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नंबर 1 में ऑनलाइन आवेदन के पश्चात प्रिंट आउट पर छात्र एवं अभिभावक के हस्ताक्षर होना चाहिए। जो अप्लाई कर लीजिएगा तो एक लास्ट प्रिंट आउट कॉपी मिलता है, उस पर आप लोगों को अपना और अपने अभिभावक का हस्ताक्षर कराना है। दूसरे में है ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत आय प्रमाण पत्र, जो इनकम सर्टिफिकेट होता है, अंचलाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत की मूल प्रति दिनांक 1/4/2021 यानी कि 1 अप्रैल 2021 से निर्गत आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। ऑनलाइन ये आपका जो है कि 1 अप्रैल 2021 के बाद जो भी इनकम सर्टिफिकेट बने होंगे उसकी मान्यता है, उससे आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा। उससे पहले के जो भी इनकम सर्टिफिकेट हैं वे आपके अमान्य हो जाएंगे, जिससे कि आपका अप्रूव नहीं हो पाएगा। तो आप इस बात पे ध्यान दें और इनकम सर्टिफिकेट जिनका नहीं है वे फिर से आवेदन करके अभी बना लें। ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत की मूल प्रति होना चाहिए। नोट यहाँ पे कोई कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है कि आपका कब से कब तक मान्यता होगा, यानी कि जो भी आपका मान्यता है पहले का जो सर्टिफिकेट है वो भी कार्य कर सकता है। ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र का भी सेम कंडीशन दिया गया है। ये जो पहले का आपका है वो भी काम कर सकता है, नया बना हो तो नया वाला ही आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र डालेंगे, अपलोड करेंगे। संस्थान के लेटर हेड में संस्थान द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए निर्गत बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो आपका कॉलेज से मिलता है उसको भी अप्लाई करते समय आवश्यक पड़ता है। विथ फ्री स्ट्रक्चर निर्गत संख्या दिनांक के साथ मूल प्रति डालना है। इसमें आपका निर्गत पत्र सब बोनाफाइड कॉलेज में डाला हुआ रहता है, ऊपर में जो कि रेफरेंस नंबर डालते हैं, ये सब आवश्यक है। रेफरेंस नंबर, प्रिंसिपल का सिग्नेचर सब देख लेना है और तारीख देख लेना है, उसके बाद ही लेना है, अन्यथा विदाउट रेफरेंस नंबर की ये कोई मान्य नहीं होगा। इसके बाद आपका जो है 6ठा पॉइंट दिया हुआ है पूर्व की परीक्षा के अंक प्रमाण पत्र यानी कि प्रीवियस ईयर मार्कशीट ऑफ प्रीवियस एग्जाम, पिछले एग्जाम में जो भी आप पास किए हैं उसका मार्कशीट। जैसे फर्स्ट ईयर वाले मैट्रिक पास करके IITI में एडमिशन कराते हैं तो वो मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करेंगे, और सेकेंड ईयर वाले जो स्टूडेंट होंगे वे फर्स्ट ईयर का मार्कशीट अपलोड करेंगे। और आगे आप लोग को दिखाते हैं छात्र के नाम पर बैंक खाता पासबुक की पृष्ठ, जो हर एक विद्यार्थी का अपना एक बैंक खाता है, अगर नहीं है तो ओपन करवा लेगा, और उसका बैंक अकाउंट का छाया प्रति भी देना है, जिसमें कि अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सब साफ साफ और स्पष्ट दिखना चाहिए। अभी आप लोग को साइट पे भी दिखाए थे कि नए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई-कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 26 जुलाई से 14 अगस्त तक का डेट दिया हुआ है।
वैसे कॉलेज या संस्थान जिनको अभी अभी मान्यता प्राप्त हुए हैं, तो उन लोग इस बार नए रजिस्ट्रेशन कल्याण विभाग के पोर्टल पे करवा सकते हैं। इसके लिए अपने जिला के कल्याण विभाग में जा करके वहाँ पे आवेदन करेंगे, और इसका आवेदन करने की तारीख 26 जुलाई 2021 से 14 अगस्त 2021 तक का है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, संबंधित छात्र छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया। इसके लिए आवेदन करने की जो आपका सभी छात्र जो है आवेदन करने का जो स्टार्ट होगा प्रक्रिया, ये 26 जुलाई से ही होगा और 30 सितंबर तक चलेगा, यानी कि समय अवधि काफ़ी दिया हुआ है। जो भी आवेदन में डॉक्यूमेंट आपके पास अधूरे होंगे उसे पूरा कर लीजिए। शैक्षणिक संस्थान द्वारा छात्र छात्राओं के आवेदन का सत्यापन, जो कि कॉलेज के द्वारा सभी विद्यार्थी कौन योग्य है कौन अयोग्य है, जिस ये सब का छांटने का और अप्रूव करने का डेट जो है 17 अगस्त से 20 अक्टूबर तक दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन पोर्टल में कुछ और दे रहा है जो कि आपको दिखा रहा है। पोर्टल में जो है 17 अगस्त से 20 अक्टूबर तक दिया हुआ है, सही दिया हुआ है, यही आपका है पोर्टल में भी। तो चलिए और आप लोगों को दिखाते हैं, तो देखते हैं। कॉलेज के लिए भी ये सूचना दिया हुआ है, ये प्रशिक्षणार्थी के लिए नहीं है, विद्यार्थी के लिए नहीं है, कॉलेज के लिए है। कॉलेज के लिए क्या दिया हुआ सूचना, ऐसे कॉलेज या संस्थान जिनके द्वारा एप्लीकेशन एवं रजिस्ट्रेशन का आवेदन कागजात वेबसाइट पर अपलोड नहीं है, वैसे संस्थान जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन है लेकिन उनका डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है, वे पुनः अद्यतन कागजातों के साथ वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने का अनुरोध किया गया है। कॉलेज संस्थान के द्वारा रजिस्ट्रेशन करने एवं पंजीकृत संस्थानों द्वारा नवीकरण हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2021 निर्धारित की गई है। और ये जो 5वां कॉलम दिया हुआ है, कॉलेज संस्थान का दायित्व, कॉलेज और संस्थान की क्या दायित्व होते हैं विद्यार्थी के, तो दिया हुआ है ऊपर में बता दिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और किस प्रकार से होना चाहिए, किसकी मान्यता कब तक की है। लेकिन इसमें अब कॉलेज की जो दायित्व है, कॉलेज का क्या कर्तव्य बनता है, उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। तो सभी कॉलेज शिक्षण संस्थान अपना पूर्ण विवरण सहित मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। अपने जो मान्यता उनको जहाँ से मिली हुई है, जैसे ITI को SCVT NCVT से मिली होती है, और भी संस्थान जैसे कि इंटर और BA वाले को यूनिवर्सिटी से किसी न किसी यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड होते हैं, तो उनका जो मान्यता प्राप्त होता है उसको अपलोड करना होता है। नोट दिया हुआ है, राज्य के अंदर स्थित संस्थानों को संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा यूजर ID एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा तथा राज्य के बाहर से संस्थानों को उनके ईमेल ID पर यूजर ID एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य के अंदर स्थित महाविद्यालय संस्थान कोर्स मैपिंग करते हुए फी डिटेल्स भी अपलोड करेंगे, यानी कि फी डिटेल्स भी भर के देना होता है, जिसमें कि डिटेल्स होता है कि आपके संस्थान का फी कितना है, और उसी के अनुसार आपके छात्रों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये जो छात्रवृत्ति है आपके कॉलेज में कितने फी लगते हैं उसी के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। अपडेट करेंगे, जो पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट में स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म दिखलाई देगा तभी स्टूडेंट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके संस्थान ये अपलोड नहीं कर पाते हैं, फी डिटेल्स ये सब अपलोड नहीं करेंगे, तो आप अपने संस्थान में ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो वहाँ पे ऑप्शन शो ही नहीं करेगा। आवेदन कर सकते हैं। राज्य के बाहर स्थित महाविद्यालय संस्थान को कोर्स मैपिंग करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य के बाहर वाले जो संस्थान है उनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो राज्य यानी झारखंड राज्य के अंदर में जो शिक्षण संस्थान है जो पोस्ट मैट्रिक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, यानी मैट्रिक के बाद वाले विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, उन लोगों को ये आवश्यक है, फी डिटेल्स को भरना है, और जो है कि यहाँ पे दिया हुआ है जो एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन ये भी अपलोड करना आवश्यक है। फी डिटेल्स भी उसमें कॉलम आते हैं, भरने पड़ेंगे आपको कि आपकी कौन से कोर्स का कितना फी लगता है। ये संस्थान के लिए है, ध्यान दें, विद्यार्थियों के लिए नहीं है। और संस्थान के बारे में और भी इसमें सूचना दिया गया है। दूसरा पॉइंट क्या है, छात्र छात्रा की छात्रवृत्ति हेतु आवेदन हेतु संस्थान के लेटर हेड में वर्ष यानी कि 2021 से 22 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का बोनाफाइड सर्टिफिकेट निर्गत संख्या और दिनांक सहित निर्गत करेंगे। इसमें कुछ भी कमी नहीं छोड़ना है। संस्थान प्रधान अपने महाविद्यालय यानी कि संस्थान के जो प्रधान होंगे, संस्थान में अध्ययनरत छात्र छात्रों के द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन को ये वेबसाइट जो दिया हुआ है कल्याण विभाग का के वेबसाइट पर अपने यूजर ID और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर ऑनलाइन सत्यापित करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि
ये हमारे संस्थान के विद्यार्थी हैं या नहीं, और हैं भी तो ये योग्य हैं कि नहीं। ये संस्थान के दायित्व बनते हैं। राज्य के अंदर स्थित महाविद्यालय संस्थान सत्यापन से पूर्व फी डिटेल्स भी अपडेट करेंगे। ये अभी आपको जस्ट ऊपर में बताए थे। पूर्व से छात्रवृत्ति पोर्टल पर निबंधित संस्थान जो पहले से ही रजिस्टर्ड हैं, उनका यूजर आईडी एंड पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो ये पोर्टल पे ही देता है, उसमें आप ये रिकवर कर सकते हैं। पासवर्ड को फिर से फॉरगेट करके आप इसको रिकवर कर सकते हैं। और जो छठा दिया हुआ है, इसमें हेल्पलाइन नंबर दिया, ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। किसी प्रकार का अगर कठिनाई होता है आपको तो इस नंबर पे, ये नंबर और ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, संपर्क करें और बात करें, या फिर ईमेल आईडी helpdesk@gmail.com पे कर सकते हैं ईमेल। और वेबसाइट ये है आपका http, जो कि अभी आप लोग को दिखाए हैं। कंप्लेन लिंक पर ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं। 7th पॉइंट आपका दिया हुआ है, जो कि दिखाते हैं आपको। इसमें दिया हुआ है पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से संबंधित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से निर्गत दिशा निर्देश एवं अन्य अनुवर्ती सूचना वेबसाइट इतना पर भी देखा जा सकता है, जो कि आप इस वेबसाइट पे देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है उपबंधित बजट राशि की सीमा के अंतर्गत प्रशिक्षकोत्तर छात्रवृत्ति स्वीकृति हो सकेगी। बजट के अनुसार ही आप लोगों को छात्रवृत्ति मिलेगा। निश्चित समय सीमा की समाप्ति के पश्चात किसी प्रकार का आवेदन पत्र प्राप्त विचार नहीं किया जाएगा। छात्र छात्रा को अपना बैंक खाता संख्या एवं आधार संख्या देना अनिवार्य होगा, और वैसा ही खाता दे जिसमें का आधार संख्या आपका ज्वाइंट हो, अन्यथा आपका छात्रवृत्ति नहीं आ पाएगा। एक से अधिक आवेदन पत्र भरने पर छात्र छात्रा का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। एक से अधिक आवेदन नहीं करना है, आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि एक से अधिक आवेदन करेंगे तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि, अशुद्धता और गलत अथवा भ्रामक सूचना देने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। तो इन सभी प्रमुख बातों पर आप ध्यान दें, और यदि इन्फॉर्मेशन सही है, ये इन्फॉर्मेशन टोटली सही है, ये न्यूज़ में दिया हुआ है, आपको साइट में भी दिखा चुके हैं, वेबसाइट में भी दिया हुआ है, ये देखिए सारा सूचना दिया हुआ है। यदि किसी प्रकार के और भी सूचना आपको चाहिए और किसी प्रकार की कुछ जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका लिंक भी हम ये आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप अपना वेबसाइट खोल सकते हैं। कैसे आप आवेदन करेंगे इसको भी आपको आगे बताएंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपने फ्रेंड्स को जिन्हें इसकी आवश्यक है उसे ये वीडियो अवश्य शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।